बेगूसराय के बलिया में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल के साथ युवक को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने 15 दिन पूर्व 4 दुकानों में चोरी हुई घटनाओं में 2 आरोपियों को चोरी के सामान के साथ भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बलिया थाना पुलिस बालाचक चौक पर वाहन जांच कर रही थी और तभी सदानंदपुर गांव निवासी संजीव सिंह बुलेट से अपने एक साथी के साथ जा रहा था। जब पुलिस ने बुलेट को रोका तो बुलेट चालक भाग निकलता है, जबकि संजीव की तलाशी के दौरान उसके पास से एक पिस्टल और कारतूस बरामद की गई। और छपरा कैश वैन लूटकांड में बड़ा अपडेट इस वक्त सामने है। 2 संदिग्धों की तस्वीर सामने आई है। कल शाम करीब 5 बजे लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। कैश वैन से स्टाफ जब 40 लाख रुपए लेकर जा रहा था, उस दौरान लूट की घटना को अपराधी अंजाम देकर फरार हो गए थे। अब 2 संदिग्धों की तस्वीर कैद हुई है। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, इन्हें गौर से देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए। ये शख्स आपके आसपास मौजूद हो सकते हैं, ये संदिग्ध हैं और अगर आपको इनके संबंध में कोई जानकारी है तो स्थानीय थाने को इत्तला इसकी जरूर दी जा सकती है। ये दोनों संदिग्ध बताए जा रहे हैं, इनकी तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है। कल शाम 5 बजे इन लोगों ने 40 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया और संदिग्ध माने जा रहे हैं और इसी दायरे पर इनकी तलाश की जा रही है। खबर बक्सर से, जहां ब्रह्मपुर थाने के देवकुली गांव से विपिन ओझा पिछले 2 दिनों से लापता हैं। विपिन के पिता ने अपने बेटे के अपहरण की आशंका जाहिर की है और मामले को लेकर बक्सर के ब्रह्मपुर थाने में अपहरण का मामला भी दर्ज कराया है। मामला दर्ज होने के बाद फिलहाल पुलिस इसकी जांच में जुटी है। एक विपिन ओझा हैं, उनका अपहरण का एक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और अभी तक अनुसंधान जारी है। 1-2 दिन में हम लोग फाइनल इसमें कंक्लूजन पे आ जाएंगे। दरभंगा शहर के बाजितपुर के लोग बाढ़ और कटाव से बेबस हो चुके हैं। 3 दिनों की लगातार बारिश की वजह से बागमती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और वार्ड संख्या 23 के बाजितपुर लोग संकट में घिर चुके हैं। अब तक 12 से ज्यादा घर पानी के इस कटाव की जद में आ चुके हैं, नदी में विलीन हो चुके हैं। कई घर गिरने की कगार पर हैं। तस्वीरें 2 टीवी स्क्रीन पर आपके इस वक्त, और इन दोनों तस्वीरों से आप इस इलाके के लोगों की बेबसी का अंदाजा लगाइए, जहां पर एक-एक कर अब हर मकान कटाव की जद में जाता हुआ, लोगों का आशियाना उनकी आंखों के सामने विलीन होता हुआ। हालत ये है कि लोग अब रत जग्गा कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई जा रही है। समय रहते मिट्टी के बोरे के साथ साथ बोल्डर डालकर रिंग बांध बनाने की मांग ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि अब इनका आशियाना इसके जद में है। अब तक 12 घर जो है वो विलीन हो चुके हैं और कई घरों पर इस वक्त कटाव का संकट मंडराता हुआ। लगातार हो रहे बारिश के बाद जो है नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और इस बार फिर से जो बारिश हुई है तो अधवारा समूह का जो नदी है उफान पर है और उफान पर होने के कारण जो हम अभी खड़े हैं वार्ड नंबर 23 के वाजिदपुर मोहल्ले में, और हमारे पीछे जो आप देख रहे होंगे ये जो नदी के किनारे जो बसा हुआ इलाका है, ये शहरी इलाका है, ये वार्ड नंबर 23 का है और लगभग यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि 300 मकान ऐसे हैं नदी के किनारे जिस पर खतरा मंडरा रहा है, कभी भी वो मकान नदी में समा सकता है। कई मकान तो ऐसे समा भी चुके हैं, कई मकान ऐसे हैं जो आजकल जो उनके मिट्टी है धंस रहा है नदी में, तो ऐसे में बचाव का कार्य किया गया है, लेकिन ये बचाव का कार्य काफ़ी नहीं है। इसको युद्ध स्तर पर तुरंत जो है यदि मकान को बचाना होगा तो तुरंत युद्ध स्तर पर जो है इसका मिट्टीकरण करना होगा। हाल फिलहाल मंत्री जी भी आए थे, संजय झा, उन्होंने भी यहाँ से देख के गए। उसके बाद आश्वासन था कि जल्द ही इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। क्या है स्थिति यहाँ का? यहाँ स्थानीय वार्ड पार्षद है हमारे साथ, हम उन्हीं से जान लेते हैं क्या स्थिति है यहाँ। हम वार्ड नंबर 23 के पार्षद पति हुए, मेरा नाम विश्वमर पासवान जी हुआ। करीब लगभग चौथा राउंड ये पानी है जलस्तर, और इसमें हथिया की जो पानी आया है उससे लोग दरार फटफट के लोग को घर नीचे की ओर नदी में समा रहा है। और जो अभी हाल फिलहाल काम हुआ था ये बांस बल्ला से, वो सक्सेस नहीं रहा। बेनिहात पैसा ये ठेकेदार से लूट खसोट करके चला गया, कोई एक बार देखने नहीं आया इंजीनियर की किस स्थिति में बांस गिर गया, किस स्थिति में बोरा फंस गया। कितने मकान होंगे और क्षतिग्रस्त? लगभग 300 मकान है जो नदी के किनारे में, 10-20 मकान तो समा गया है जो अभी एट प्रेजेंट दिखलाई देगा।
लोग आवे, सरकार के आदमी अभी तक तो कोई आया नहीं देखने के लिए। और तमाम लोग जो है पार्षद के पास रात दिन जाके एकत्रित होता है कि मेरा घर कट गया। का मकान बहुत करीब आ गया है नदी का, तो क्या लगता है, डर लगता है क्या है? रात भर उस मकान के कटाव के कारण हम लोग रात भर जगे रहते हैं, कब गिर जाएगा मकान। अब रहने के लिए कोई दूसरा जगह है नहीं, तो क्या कर रहे हैं, जग के रहना पड़ रहा है। अब देख रहे हैं कब कट जाए। अब ये चौथा राउंड पानी का आया है, जो 2 दिन में जलस्तर 10 से 12 फीट बढ़ चुका है, और इससे हम लोग को काफ़ी डर लग रही है। और मकान कटा मतलब कटने ही वाला है हम लोग का मकान। जल्द से जल्द प्रशासन को यहाँ की सूद लेनी होगी, नहीं तो जो 10 मकान अभी नदी में समा गए हैं और कुछ समाने वाले हैं, उसे बचाया जरूर जा सकता है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा।